हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फैजाबाद। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही पॉपुलर एस्से जिसका टाइटल है ऑफ फ्रेंडशिप। इसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, और फ्रांसिस बेकन को हम फादर ऑफ इंग्लिश एस्से के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसिस बेकन को इनकी अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम ऑफ फ्रेंडशिप नाम का जो एस्से है इसके टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल, ये एस्से काफी बड़ा है, तो मे बी कि ये एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे इसका जो पार्ट आने वाला है वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट है। दिस एस्से वाज रिटन एट द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड टॉबी मैथ्यू। आपको इतना जरूर याद रख लेना है कि फ्रांसिस बेकन के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था टॉबी मैथ्यू। इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी इस एस्से को लिखने के लिए। आफ्टर दैट ही रोट दिस एस्से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके टेक्स्ट पर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्से है और आप सभी लोगों के सिलेबस में अभी ये है। ठीक है, तो एस्से को शुरुआत करने से पहले इसके बारे में एक ओवरव्यू देंगे। ये एस्से फ्रांसिस बेकन ने अरिस्टोटल की जो विचारधारा है, कुछ सिद्धांत हैं, उन पर आधारित कुछ स्टेटमेंट हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्रेस करते हुए आगे बढ़ाया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, इट हैड बीन हार्ड फॉर हिम दैट स्पेक इट टू हैव पुट मोर ट्रुथ एंड अनट्रुथ टुगेदर इन अ फ्यू वर्ड्स। लेकिन कहते हैं कि ये उसके लिए काफी ज्यादा कठिन रहा होगा, काफी ज्यादा समस्यापूर्ण रहा होगा, जिसने बोला होगा, इसको मतलब बोला होगा, इट टू हैव पुट मोर ट्रुथ एंड अनट्रुथ टुगेदर, यानी ट्रुथ और अनट्रुथ दोनों को एक ही साथ शब्दों में तोलने के लिए। देन उसके बाद इन दैट स्पीच, उसके बाद में इसको सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया होगा। तो व्हाट्स ओवर इज डिलाइटेड, जब कभी भी या जो कोई भी इज डिलाइटेड आनंदित होता है, खुशी महसूस करता है, जिसको अच्छा लगता है, इन सॉलिट्यूड एकांत में, अकेलेपन में। समझते जाइएगा, हर एक वर्ड को समझते जाइएगा। बेकन कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत आनंद आता है अकेले में रहने के लिए, अकेलापन उसको बहुत आनंद देता है, डिलाइट करता है। इज एदर अ वाइल्ड बीस्ट, वो क्या है, या तो वो कोई जंगली जानवर है, और अ गॉड, या फिर वो क्या है, गॉड है। इन दोनों चीजों को समझिएगा। वाइल्ड बीस्ट क्यों कहा है और गॉड क्यों कहा है? उस व्यक्ति को जो सॉलिट्यूड पसंद करता है। यू नो वेरी वेल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है। समाज में वही लोग रहते हैं जिसको समाज की आवश्यकता है। यानी कि बिकन कहते हैं कि व्यक्ति जो सॉलिट्यूड पसंद करता है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो उसको समाज पसंद नहीं है, समाज से घृणा करता है, समाज से लगाव नहीं है। अगर ऐसा है तो वो वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर है, जिसको समाज की अहमियत नहीं पता। या फिर वह व्यक्ति अपने आप में इतना परिपूर्ण है, संपूर्ण है, जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है, सुप्रीम है वो, मतलब वो गॉड है। तो बेकन यहाँ पर उस सॉलिट्यूड पसंद व्यक्ति को या तो वाइल्ड बीस्ट बता रहे हैं या फिर गॉड बता रहे हैं। ठीक है, समझते जाइएगा दोनों चीजों को, दोनों पहलुओं पे आगे बात होगी। और इट इज मोस्ट ट्रू, क्योंकि ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? दैट अ नेचुरल एंड सेक्रेट हेट्रेड एंड एवर्सेशन टुवर्ड सोसाइटी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो घृणास्पद है, जिसको घृणा है, और जो अलगाव रखता है, थोड़ी दूरियां बनाकर चलता है, किससे? समाज से, सोसाइटी से। इन एनी मैन, अगर यानी ये दोनों कंडीशन किसी व्यक्ति में है, hath somewhat of the savage beast, तो या तो वो असभ्य है या फिर वो कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है। मतलब यहाँ पर उसको जंगली जानवर बताया गया है, जिसमें समाज के प्रति घृणा, समाज से दूरियां बनाने की प्रवृत्ति, मतलब नापसंदगी। तो वो एक सेवेज एनिमल है, इसको सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। बट आगे कहते हैं, बट इट इज मोस्ट अनट्रू, लेकिन ये बिल्कुल असत्य है। देखिएगा, ऊपर जो दो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से एक को ये क्या करेंगे, मना करेंगे। बट इट इज अनट्रू दैट इट शुड हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल ऑफ द डिवाइन नेचर, कि ये बिल्कुल असत्य है। पहले उन्होंने कहा, क्या कहा, कि या तो वाइल्ड बीस्ट है या गॉड है। अब वो इस गॉड वाले स्टेटमेंट को नकारते हैं कि ये बिल्कुल असत्य, सब लोग जानते हैं कि इट शुड हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल ऑफ द डिवाइन नेचर, कि ऐसा व्यक्ति जो सॉलिट्यूड से प्यार करता है
उसमें कोई डिवाइन क्वालिटी हो, वो ईश्वरी हो या फिर वो ईश्वर हो, ये नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं, देखिए एफोरिस्टिक स्टाइल में राइटिंग है ये, तो आप अगर कंटिन्यूसली किसी लाइन को पढ़ोगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप चीजों को वैसे समझे जैसे मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ पर इस लाइन को हम छोड़ेंगे, एक्सेप्ट इट प्रोसीड। तो इस लाइन को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बेकन क्या कहना चाहते हैं वो समझ लीजिएगा। बेकन कहते हैं एक्सेप्ट यानी कि इसके अतिरिक्त, इट प्रोसीड किसके लिए, डिजायर टू स्क्वेस्टर, यहां से समझिएगा, डिजायर टू स्क्वेस्टर अ मैन सेल्फ फॉर अ हायर कन्वर्सेशन। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहां से लाइन को उठाया और मैंने यहां से इसको जोड़ दिया। एक्सेप्ट इट प्रोसीड डिजायर टू स्क्वेस्टर अ मैन सेल्फ फॉर अ हायर कन्वर्सेशन, नॉट आउट ऑफ अ प्लीजर in solitude but out of a love and desire to sequester man's self for a higher conversation। बेकन ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है कि ऐसा व्यक्ति जिसको सॉलिट्यूड से प्यार है वो ईश्वरी होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सॉलिट्यूड से प्यार करता है इसके लिए अलग रहना पसंद करता है, जिसको सॉलिट्यूड आनंद देता है इसके लिए अलग रहना पसंद करता है, तो ये गलत है। सॉलिट्यूड के कुछ और भी उपयोग हो सकते हैं, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। सॉलिट्यूड किस किस के लिए और क्यों क्या होना चाहिए ये भी बताते हैं। एक्सेप्ट इट प्रोसीड, सॉलिट्यूड क्या करने के लिए हो सकता है, डिजायर टू सिक्वेस्टर अ मैन सेल्फ, अपने आप को खोजने के लिए, या फिर फॉर अ हायर कन्वर्सेशन, या फिर किसके लिए, ध्यान लगाने के लिए, साधना करने के लिए, ईश्वर से कन्वर्सेशन करने के लिए हम सॉलिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एकांत में होंगे तभी तो हम ध्यान लगा पाएंगे। तो ये काम तो सॉलिट्यूड का हो सकता है। बट कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है अकेले रहने में, तो वो एक सेवेज है, वो एक वाइल्ड एनिमल है। बेकन ये बताते, ठीक है। यानी जो सॉलिट्यूड का जो राइट पर्पज है वो ये है कि एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में जा सकता है, ईश्वर का ध्यान लगा सकता है, अपने आप को खोज सकता है, ठीक है ना। सच एज इज फाउंड, जैसा कि पाया गया है, टू हैव बीन फॉल्सली एंड हैंडली इन सम ऑफ द हेथन। देखिए यहां पर बेकन अब एक और, पहले उन्होंने ये दो रीजन बताए, अब उन्होंने एक रीजन ये बताया, पर्पज बताया कि सॉलिट्यूड एक आदमी को पसंद कर सकता है, सॉलिट्यूड को एक आदमी पसंद कर सकता है एक उद्देश्य के लिए कि वो ध्यान करे, साधना करे। आगे कहते हैं जैसी की पाई गई है। अब यहाँ पे साधना के दो तरीके बताएंगे। सच एज इज फाउंड टू हैव बीन फॉल्सली, जैसे कि कुछ गलत तरीके से हमें बताया गया है, हमारे सामने आए हैं लोग। इन सम ऑफ द हेथन एज एपीमेंटिस, एक यहां पर रेफरेंस दिया गया है, एपीमेंटिस द कैंडियन, ठीक है। एपीमेंटिस का एक रेफरेंस है। न्यूमा जो सेकंड एम्परर था रोम का, उसका यहां पर रेफरेंस दिया गया है। एम्पीडोकल सिसिली का, ये इसका एक रेफरेंस दिया गया है। एंड अपोलोनियस टाइना का, इसका एक रेफरेंस दिया गया है। ये सभी दार्शनिक पोइट हैं, ठीक है ना। एंड ट्रूली एंड रियली इन डिवोर्स ऑफ द एंशियंट हर्मिट्स एंड होली फादर्स ऑफ द चर्च। यहां से अब समझिएगा। तो बेकन ये कहते हैं कि एक व्यक्ति सॉलिट्यूड का इस्तेमाल इसलिए कर सकता है कि वो ध्यान करे, ध्यान की मुद्रा में जाए, साधना करे। जैसा कि हमने कभी कभी देखा है, कुछ लोग तो सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं, कुछ लोग झूठ खामखा का दिखावा करते हैं, जैसे कि ये रेफरेंस दिए गए हैं, ठीक है ना। आपके सामने रेफरेंस है। पहला रेफरेंस आपके पास में यूपी मेंडाइस। यूपी मेंडाइस कौन है? ये एक 6ठी शताब्दी का क्रीट देश का कवि था। न्यूमा कौन था? न्यूमा आपका रोम का सेकंड एम्परर था। एम्पीडोकल ये सिसिली का था और ये एक प्राचीन दार्शनिक कवि रहा था। अपोलोनियस ऑफ टाइना, तो अपोलोनियस प्राचीन काल का दार्शनिक था जिसके बारे में लोग ये सोचते थे कि ये जादू दिखाता है, मिरेकल दिखाता है। एंड ट्रूली एंड रियली, तो ये सभी लोग फाल्सली दिखावा करते थे साधना का। ये वे लोग थे जो ईसाई धर्म में विश्वास नहीं करते थे। तो ये सिर्फ सॉलिट्यूड के बहाने के, सॉलिट्यूड से इनको लगाव है और ये साधना के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ प्रेम का खामखा दिखावा करते थे, इनमें सच्चाई कुछ नहीं थी। वो बताते हैं बेकन कि रियली में कौन थे वो लोग जिन्होंने साधना की थी सॉलिट्यूड में, तो वो थे हर्मिट्स और फादर ऑफ द चर्च, यानी कि प्रीस्ट और हर्मिट्स थे कुछ
वो रियलिटी में उन्होंने ईश्वर से कन्वर्सेशन किया था साधना के माध्यम से, तो इन्होंने सॉलिट्यूड का सही इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बट लिटिल डू मैन, अब आगे फिर से वो सॉलिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। बट लिटिल डू मैन परसीव व्हाट सॉलिट्यूड इज, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर सॉलिट्यूड है क्या, एकांत होता क्या है, एंड हाउ फार इट एक्सटेंड, और ये जीवन में किस हद तक होना चाहिए, इसकी क्या पराकाष्ठा होती है। फॉर अ क्राउड इज नॉट कंपनी, देखिएगा इन चीजों को समझते जाइएगा, क्योंकि ये एक इतना पॉपुलर ऐसे है, कहीं से भी आपका कोई पैसे जा सकता है, यहां से आ सकता है। फॉर अ क्राउड इज नॉट कंपनी, क्योंकि भीड़ में भी लोग अक्सर लोनली होते हैं। कहते हैं ना कि भीड़ है हजारों की और फिर भी हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो यहां पर बेकन कहते हैं कि फॉर अ क्राउड इज नॉट कंपनी, लाखों लोगों की भीड़ हो फिर भी क्या होगा, फिर भी एकांत होगा, अकेलापन होगा, वो भी सॉलिट्यूड होगा। एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, और वे लोग जो आपको उस भीड़ में दिखाई दे रहे होंगे वे कैसे होंगे, जस्ट लाइक ए गैलरी ऑफ पिक्चर, जैसे कि कहीं पर पिक्चर हॉल में पिक्चर लगे हों। बिकॉज का रीजन भी बता रहे हैं वो। एंड टॉक बट अ टिंकलिंग सिमलिंग, और वे लोग तुमसे बात भी कर रहे होंगे। देखिएगा भीड़ बताई वे करने के, भीड़ होगी तब भी आप अकेले होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मेले में आप जा रहे होंगे तब भी आप अकेले होंगे, चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, वो चेहरे पिक्चर के तरीके से उन्होंने बताया क्योंकि उन चेहरों का कोई वैल्यू नहीं है। वे तुमसे बात भी करेंगे, वो बात क्या होगी, केवल एक खामखा की साउंड प्रोड्यूसिंग मेथड होगा, जैसे कि मंजीरे पे आप अचानक से हाथ मार दो तो आवाज निकल आती है, तो वो अननेसेसरी टॉकिंग होगी, अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूसिंग होगी, और कुछ नहीं होगा। वे लोग अगर तुमसे बात भी करेंगे तो क्यों, वेयर देयर इज नो लव, क्योंकि अगर उनके बीच में हार्मोनी नहीं है, लव नहीं है, सिंपैथी नहीं है, तो उस भीड़ का, उन लोगों का, उस कन्वर्सेशन का, उन चेहरों का कोई मूल्य नहीं है। वो व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में भी अकेला होगा। लेकिन ये कह रहे हैं, तो ये है सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड से निजात पाने के लिए बेकन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लोगों के बीच में प्यार, सहानुभूति, अपनापन होना जरूरी है, तो वो दो लोगों के बीच में भी लाखों लोगों का एहसास करेगा। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो कितने भी लोग बने रहे, लोग हमेशा सॉलिट्यूड ही फील करेंगे। तो ये है सॉलिट्यूड। द लैटिन एडेज मीटेड विद और लिटिल, यहाँ पर बेकन ने एक प्रॉवर्ब दी है, एक लोकोक्ति दी है, लैटिन में लिखी गई है, जो इस बात को स्पष्ट तौर पे साबित करती है। लिखा गया है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है मैग्ना, ये जो लैटिन में वर्ड लिखे हुए हैं इनका हिंदी में मतलब है कि प्रेम करने वाले तथा सहानुभूति रखने वाले मित्रों के अभाव में एक बहुत बड़ा किंगडम भी बंजर भूमि, एक सॉलिट्यूड के तरीके से लगता है, एकांतवास लगता है, जहां पर कौन नहीं होता है, प्रेम करने वाले और सहानुभूति रखने वाले मित्र नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन अ ग्रेट टाउन, एक बहुत बड़े शहर में, फ्रेंड्स आर स्कैटर्ड, बहुत बड़े शहर में, जब शहर बहुत बड़ा हो तो जो दोस्त होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर रहते हैं, उनके घर, किसी का घर 50 किलोमीटर दूर है, किसी का 40 किलोमीटर दूर है, तो बहुत बहुत दूर दूर तक रहते हैं जो फ्रेंड होते हैं। ठीक, सो दैट देयर इज नॉट दैट फेलोशिप, इसके कारण उनके बीच में वो फेलोशिप नहीं होती, वो मित्रता नहीं होती, वो अपनापन नहीं होता, वो रोजमर्रा की बातें नहीं होती। फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि छोटे से शहर में, छोटे से मोहल्ले में रहने वाले लोगों के बीच में होती है। क्योंकि दोस्ती के लिए जो आवश्यक है वो क्या है, लगाव होना, हर रोज एक दूसरे का ख्याल आना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे के लिए सिंपैथी होना। तो जब लोग दूर दूर रहते हैं अकॉर्डिंग टू बेकन, तो वे बिखरे हुए होते हैं, उनके बीच में वो लगाव नहीं होता जो हर रोज मिलने वाले लोगों के बीच में होता है। वो एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। विच इज इन लेस नाइबरिंग्स, विच इज इन लेस नाइबरहुड्स, क्यों, क्योंकि जो, यानी यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो लेस नाइबरहुड है, जहां पर कम स्पेस होता है, जो छोटी जगह होती है, वहां पर लोगों में जो लगाव होता है वो ग्रेट टाउन में नहीं होता। बट वी मे गो फर्दर एंड affirm most truly that it is a mere and miserable solitude
टू वांट ऑफ फ्रेंडशिप विदाउट विच द वर्ल्ड इज बट अ वाइल्डनेस। लेकिन यहाँ पर यही कहते हैं कि इतने बड़े शहर में होने के बावजूद लोग दोस्त तो रखते हैं लेकिन फिर भी वो सॉलिट्यूड में रहते हैं और यही क्या है, एक बहुत मिजरेबल कंडीशन है। और ये इतनी बड़ी मिजरेबल कंडीशन है जिसके बिना जिंदगी जीना आसान नहीं होता। तो आगे कहते हैं एंड इवन इन दिस सेंस आल्सो ऑफ सॉलिट्यूड। और अगर हम ये कहें कि सॉलिट्यूड की उस कंडीशन में जहां पर who's over in the frame of his nature, जहां सॉलिट्यूड शायद किसी व्यक्ति की प्रकृति में हो, नेचुरल तरीके से कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी होती है, यानी कि जिंदगी जीने का तरीका ऐसा होता है कि शायद वो अपने आप अकेला रहने की कोशिश करते हैं, अकेले में उनको अच्छा लगता है। तो नेचुरल अगर उनके अंदर सॉलिट्यूड में रहने की अगर आदत है, एंड अफेक्शन, या उनको अफेक्शनेट है वो सॉलिट्यूड के प्रति, यानी कि एक तो प्राकृतिक सॉलिट्यूड में रहने वाले हैं, एक वो जो लोग चाहकर सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, इज अनफिट, दोनों ही तरीके से वो फ्रेंडशिप के काबिल नहीं है। ही टेकeth इट ऑफ द बीस्ट एंड नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटी। तो बेकन कहते हैं वो यहाँ पर एक बीस्ट है जो सॉलिट्यूड को पसंद करते हैं, नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटी, वो मानवता के योग्य नहीं है, मानवीय नहीं है, उनमें सिर्फ और सिर्फ बीस्टफुल क्वालिटी है। आई होप कि आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पैसेज में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।